हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कार्तिक है और आज हम आपको क्लास में ये टॉपिक कराने जा रहे हैं। ठीक, टॉपिक तो दिख ही रहा होगा, क्या है पढ़ के बताओ जरा। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो टॉपिक का मतलब समझ रहे हो कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखना है। किस चीज़ की ट्रीटमेंट को? रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, तो अब करते कैसे? पहले तो करने से पहले हम आपको इसके डेप्थ में ले जाते हैं। कंसेप्ट क्या है, क्या आखिर का है, क्यों, किस लिए ये टॉपिक बना और क्या वजह है और उसकी में कैसे एंट्री पास करते हैं वो भी बताता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल की बात बताओ। मान लो ये आज की मान लो ये आज की डेट है, या फिर डेट छोड़ो, मान लो ये 2019 है। 2019 में दो पार्टनर्स मतलब बंदे हैं। मान लो एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। अब मिस्टर और एक्स मिस्टर वाई ने दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस पार्टनरशिप में, और बिजनेस स्टार्ट करते करते इनको कुछ समय बीता। इन्होंने कैपिटल लगा, बिजनेस किया, और इस दौरान इनको लगा कि भाई हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने सोचा कि लाओ भाई एक ऐसा फिर एक बंदे को एडमिट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक मिस्टर जेड नाम के व्यक्ति को एडमिट कर लिया। एडमिट का मतलब हॉस्पिटल में एडमिट की बात नहीं कर रहे हैं, एडमिशन में बात सुना। तो एडमिशन वाले चैप्टर में हमने क्या किया, उसको एज अ पार्टनर हमने इसको ऐड कर लिया। अब एक बात बताओ, तुम लोगों से पूछ रहे हैं, एक सेकंड। अगर इस दौरान जो आपने, अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल इस दौरान इन लोगों के पास कुछ इन्होंने रिजर्व, मान लो एक रिजर्व है 10,000 रुपये का बचा के रखा था, फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह आ जाए या फिर कोई बिजनेस में मतलब अप एंड डाउन हो तो इससे एडजस्ट कर लेंगे। या जिसको बोलते हैं जनरल रिजर्व बोलते हैं। या आपके पास प्रीवेल का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हो, मान लो 10,000 का फॉर एग्जाम्पल। तो एक बात बताओ, जब बंदा ये ऐड हो रहा होगा तो क्या ये बंदा कह सकता है कि इस रिजर्व और इस पीएनएल के क्रेडिट बैलेंस में इनका हक है? नहीं है। क्यों? एक बात बताओ, जब ये था भी नहीं तब बिजनेस में मेहनत कौन कर रहा था, बिजनेस में स्ट्रगल कौन कर रहा था, बिजनेस में पूरा का पूरा टाइम कौन दे रहा था? ये दो पार्टनर दे रहे थे। तो जब ये दोनों पार्टनर अपने बिजनेस को बढ़ाने में इस दौरान जब इन्होंने मेहनत करी, जिस समय इनका प्रेजेंस नहीं था, तो क्या ये जो रिजर्व लेने का हकदार है? ये नहीं है। तो एक बात बताओ, फिर आप खुद कॉमन सेंस से बता दो कि अगर ये चीज अगर ये नहीं ले सकता तो कौन ले सकता है? तो आपने बताया ये ले सकते हैं। तो आप यही कहोगे भैया ऐसा है, जो रिजर्व है, जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, वो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है ना, ये ओल्ड पार्टनर ही तो है। ये कौन हो गया हमारे? ये हो गए हमारे ओल्ड पार्टनर्स हो गए। क्या हो गए? ये ओल्ड पार्टनर्स हो गए, ओल्ड पार्टनर्स हो गए। तो आपने कहा भैया ऐसा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे तो ओल्ड रेशियो में करोगे। आप कहो क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जब ये बंदा इन्होंने एडमिट हुए थे, मान लो जब इन्होंने एडमिट कह रहे, जब ये मतलब एग्रीमेंट इन दोनों के बीच बना था, तो इन्होंने कहा था भाई हम लोग आपस में जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया था। तो अब ये भी एक तरीके से उनके लिए रिजर्व क्या है और पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या है? इन्हीं दोनों का है। तो क्या करेंगे, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अब आपस में। बात समझ में आया? अब एक बात को समझो, ये तो आपने समझ लिया क्या, तो ये तो हमने केवल अभी ओवरव्यू दिया है कि भाई हम ये जो कंसेप्ट है क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, कि जो भी रिजर्व है वो किनका है? वो ओल्ड पार्टनर्स का है। और ये रिजर्व को छेड़छाड़ हम तब करते हैं जब कोई बंदा नया हमारे पार्टनरशिप में ऐड हो रहा होता है। तो जब जब बंदा कोई नया एडमिट होगा तब तब कोई रिजर्व या फिर कोई भी हमारा प्रॉफिट हमारे पास पड़ा है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? अब पहले तो कंसेप्ट जो हमारे हैं, जैसे मान लो रिजर्व कितने तरीके के होते हैं, पहले वो पढ़ते हैं। अब रिजर्व कितने तरीके से वो पढ़ते हैं, तो इस पूरे टॉपिक में जो एडमिशन के आपको फिलहाल अभी कितने रिजर्व दिखेंगे? 5 टाइप के रिजर्व दिखेंगे। सबसे पहले रिजर्व दिखेगा जो हमने आपको भी पढ़ा है, जनरल रिजर्व। दूसरा रिजर्व दिखेगा आपको रिजर्व फंड। तीसरा आपको देखा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिखेगा।
लास्ट में देखिएगा, लास्ट के दो कौन से हैं, एक हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और लास्ट में दिया होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जो हमारे लास्ट के जो दो रिजर्व हैं इनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अलग क्या है, सेम है लेकिन इसमें केसेस हैं। तो अभी हम जिनमें केसेस नहीं हैं, जो डायरेक्टली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकते हैं, उनको हम पहले बता दे रहे हैं, जिससे कि वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखो कि जो ये तीन तरीके के आपके ये रिजर्व हैं, एक ही पीएनएल, कि जब भी अगर आपको जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको आपको मिलेगा क्या, एक बैलेंस शीट मिलेगी। इस बैलेंस शीट की आप लायबिलिटी और ये एसेट हो गया, लायबिलिटी साइड में देखना, अगर आपको जनरल रिजर्व दिख जाए या आपको रिजर्व फंड दिख जाए या आपको क्या दिख जाए, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दिख जाए, अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आपको मिल जाए या तीनों में से तीनों मिल जाए, तो आपको क्या करना है, तीनों को उठाना है और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कैपिटल के अकाउंट में उनके। ठीक है, अब ये तो बात होगी इन तीन की, अभी हम जनरल एंट्री पढ़ाएंगे बाद में, इसके बाद अभी तो कल से बता रहे हैं। उसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी बताएंगे। तो लगे हाथ हम आपको पहले ही समझा दे रहे हैं कि भाई आखिरकार इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। जनरल एंट्री कैसे करते हैं देख लो। सबसे पहले जनरल रिजर्व को आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट करोगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करोगे आप। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अगर बनाना है तो में ट्रांसफर कर दोगे। अब ओल्ड पार्टनर्स तो हमने तो जनरल एंट्री लिखी, तो मेन जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री है, मेन जनरल एंट्री है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जनरल जो क्वेश्चन भी ऐसे करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, 2A 2B 2C जो मतलब है, या फिर इसमें फॉर एग्जांपल जो हमारे एग्जांपल दिया था 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट और 2Z कैपिटल अकाउंट, हमने वो जो लिख दिया है ये एक कंबाइंड लिख दिया कि जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बात समझ में आया। तो अभी तक हमने कितने रिजर्व कर लिए, जनरल रिजर्व कर लिया, रिजर्व फंड कर लिया, पीएनएल कर लिया, तीन टॉपिक हमारे हो गए। जब जब आपको ये चीज़ें तीन में चीज़ें मिल जाए बैलेंस शीट की क्वेश्चन में इस तरीके, आप तुरंत तुरंत क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नोट कर लेना, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ना। दूसरी चीज, अभी हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया ना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस जो पढ़ाया है, अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला भी ना जाए कि इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करो कैपिटल अकाउंट में, फिर भी मतलब आपको क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिना सुने। कोई क्वेश्चन जैसे अगर बोलता, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही अगर आपने तीन चीजें देख ली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तुरंत आपको इसको मतलब क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बिना दिमाग लगाए सीधे उठाओ और सीधे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ में आ रहा। तो पहले तो ये करना है। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात समझ में आ रहा। दूसरी बात, अगर यही तीन ऐसे मतलब यही पांच ऐसे हैं जो अगर दिख जाए आपको, तो इनके ट्रीटमेंट करने हैं। अगर मान लो कोई किसी तरीके से अगर आपको और भी कोई रिजर्व देखने को मिल जाता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया या एम्प्लॉयर सेविंग अकाउंट हो गया, अगर इस तरीके के दो अकाउंट भी अगर आपको मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर ये मान लो मिल जाता है, तो ये नहीं आप ये भी डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाओ। सिर्फ ये पाँच की बात हो रही है क्वेश्चन में। अगर ये तीन मिलते हैं तो पहले तो डायरेक्टली कर दो, बिना देखे बिल्कुल उठाया और डेबिट किया और उधर क्रेडिट पार्टनर्स की क्रेडिट कर दिया। बाकी इन दोनों में जो ट्रीटमेंट है, मतलब जो केसेस है, वो हम आपको बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट कौन सी शुरुआत है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले ये बताओ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। सबसे पहले आप लोग हमें ये बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो एक बात समझो, जैसे देखो बताएं, जैसे मान लो जैसे एक मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं,
अब मान लो उन्हें कोई किसी तरीके की हानि हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है। किनको दिया जाता है? हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर पार्टनरशिप की बात करी है, जो पार्टनर्स हैं पार्टनर्स को दिया जाएगा। लेकिन आप भी पूछोगे भैया ये तो वर्कमैन कंपनसेशन है, ये तो पार्टनर्स को क्यों मिलेगा? तो वर्कमैन कंपनसेशन और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अंतर है। ये हम बात कर रहे हैं जो वर्कमैन कंपनसेशन और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो वर्कमैन कंपनसेशन मिलता है वो किनको मिलता है? कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। लेकिन जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बच जाता है तो ये मिलता है हमारे मतलब पार्टनर्स को मिलता है। किनको मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है। तो डिफरेंस समझ में आया कि वर्कमैन कंपनसेशन और रिजर्व, क्योंकि जो जिसको हानि हुई उसको तो पैसा कंपनसेशन का मिलेगा ना, कंपनसेशन का पैसा ये क्यों रखेगा? लेकिन अगर कोई रिजर्व बना के रखा है, रिजर्व तो मतलब हम समझा ही चुके हैं। अब रिजर्व होता है क्या, पहले समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कंपनी ने मतलब पार्टनरशिप में हम में किसी दो पार्टनर ने सोचा कि ऐसा है कि अगर हमने मान लो ये बैलेंस शीट है, मान लो बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये। अब रिजर्व जो क्रिएट करते कैसे हैं? प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट से निकाल के हमने इसमें सेट असाइड करके पैसा रखा हुआ है। अगर मान लो पैसा हमने सेट असाइड करके यहाँ रख दिया, तो जो पार्टनर्स हैं, है तो पैसा किसका ही है? पार्टनर्स का ही है भाई। प्रॉफिट में से निकाल के हमने रिजर्व पर रख दिया, लेकिन है तो किसका पैसा? ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का पैसा है। अब फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो हम लोग एम्प्लॉयज़ को कुछ देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन, तो अचानक देना पड़ जाता है। तो अचानक ना देना पड़े तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ रिजर्व बना के रख लेते हैं कि अगर कुछ मतलब किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, तो इसी रिजर्व से हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। और या फिर कुछ बचेगा तो पार्टनर से फिर ले पार्टनर देंगे, अपने ला के अपने घर से देंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर मिलता है, तो एक बात बताओ, प्राइमरी लायबिलिटी हमारी क्या होती थी कि हाँ हम अगर कोई रिजर्व दिखेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो जाहिर सी बात है अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, पहला केस क्या है, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, दो बातें हैं, या तो क्वेश्चन आपका साइलेंट है, पहला फर्स्ट केस क्वेश्चन साइलेंट है। दूसरा दूसरा ये है कि भाई साहब जो क्लेम है वो है इक्वल टू जीरो है। क्या है क्लेम का मतलब? समझते हो कि मतलब सही में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने क्लेम किया और क्लेम उसने मतलब क्लेम जितना किया, लेकिन मान लो दूसरे पहले केस में तो क्वेश्चन ही साइलेंट, बोल ही नहीं रहा कुछ। दूसरे वाले केस में क्या है कि क्वेश्चन मतलब कह दो रहा क्लेम जीरो है, मतलब अभी कोई क्लेम नहीं। तो आप कह सकते हो लगभग सर ये दोनों बातें एक हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन्होंने कहा कि सर क्लेम तो है, लेकिन क्लेम है सर 12,000 का। चौथा केस है सर क्लेम तो है पर कितने का है? 8,000 का। अब इस चीज़ का पहले तो जनरल एंट्री, बाद में समझना, जनरल एंट्री तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो जनरल एंट्री उंगलियों में होंगी। अब देखो यहाँ पर आपको जो रिजर्व है ना, इसको आम भाषा में देसी भाषा समझ लो कि हमारी पॉकेट में 10,000 रुपये पड़े हैं और कोई हमसे पैसे लेने आ जाए तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ समझ लो। तो फॉर एग्जांपल वैसे कंपनी के जेब में, कंपनी के गुल्लक, इसको गुल्लक समझ लो, इसमें कंपनी गुल्लक में 10,000 रुपये पड़े हैं कि अगर कोई किसी एम्प्लॉयज़ को कोई हानि होती है या किसी का एक्सीडेंट होता है तो इससे हम पैसा उसे सेट आउट कर देंगे या उसे हम कंपनसेशन यहाँ से दे देंगे। तो एक बात बताओ, पहले यहाँ पर कितने रुपए पड़े हैं? 10,000 रुपये पड़े हैं। पहला केस क्या है कि साइलेंट, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो पहले ही जो रूल है, रूल्स जो हमारा जनरल रिजर्व वगैरह का जो रिजर्व बताया था कि अगर आपका कोई रिजर्व बचा है और कोई बंदा एडमिट हो रहा है, और एक बात ध्यान रखना, ये सब हो रहा है लेकिन बंदा कोई ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन के दौरान क्या होगा कि जो WCR है जिसमें क्वेश्चन साइलेंट है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 10,000 लोगे और आप क्या कर दोगे, पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आप क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, सेम केस ये भी बन गया, बात तो वही है, चाहे क्वेश्चन कुछ ना कह रहा हो या तो क्लेम जीरो है, और जब क्लेम जीरो है तो पूरा पूरा पैसा ये बच गया। तो पूरा पूरा पैसा जब बच गया किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरा केस है कि आपके गुल्लक में आपके जो आपने पैसा बचा के रखा था रिजर्व, मतलब कि एम्प्लॉयज को दे देंगे क्लेम अगर होगा, तो आपने देखा भाई साहब हमारे पास 10,000 पड़े हैं, तो पड़े हैं,
लेकिन पता चला कि भाई क्लेम जो किसी एम्प्लॉय ने कर दिया तो क्लेम बन गया 12,000 रुपये का। भाई हमारे पास 10,000 है, तो भाई एक बात बताओ बेटा, अगर 10,000 में आपको पड़ा है जेब में, लेकिन आपको चाहिए 12,000 माइनस करने को, तो पॉसिबल ही नहीं। तो आप क्या करो, पहले 10,000 से 10,000 माइनस कर दोगे, भाई इसको जीरो कर दो। तो हमारे पास अब क्या जनरल क्या कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो फ्यूचर में जो बैलेंस शीट हमारी बनेगी या आगे चल के जो बनेगी, तो वहाँ पर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व था 12,000 को सेटल में करने के, हमें 10,000 तो सेटल कर दिया, 10,000 सेटल कर दिया, लेकिन 2,000 अभी सेटल नहीं हो पाया। तो अपना कॉमन सेंस होता है कि 2,000 किससे लाएंगे? तो आपने बताया कि 2,000 सर ऐसा करो, आप पार्टनर से मंगाओ जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन्हीं की वजह से ही ये सब हुआ है। या तो वो पहले ही से अगर 12,000 रखते तो दिक्कत ना होती, उनने किया, ये उन्हीं की करनी है, वो जाना है। तो आप क्या करोगे, 2,000 रुपये पार्टनर से मंगवाओगे, उनके ओल्ड रेशियो में मंगवाओगे। कि भाई जो मान लो 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो अगर 1:1 है, तो 1,000 रुपये एक लाएगा, 1,000 रुपये दूसरा लाएगा, फिर उसको दे दिया जाएगा कि भाई लो पूरा क्लेम 12,000 रुपये ले लो। या तीसरा चौथा केस क्या हमारा बनेगा कि जो 8,000 रुपये क्लेम बना, तो एक बात बताओ, 10,000 में सर 8,000 रुपये तो आपने क्या कर दिया, लेस कर दिया, क्लेम दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चलो अच्छी बात है, बचा क्या 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये इसमें बचेंगे तो क्या करोगे? तो 2,000 रुपये बचा, उस 2,000 रुपये का तुम्हें बताया था कि अगर कोई रिजर्व बच जाता है तो वही सेम प्रोसीजर, वो कोई रिजर्व बच गया तो उसको भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये अभी केवल हम क्या बता रहे हैं, केवल कंसेप्ट बता रहे हैं, ना कोई हम आपको जनरल एंट्री पे नहीं समझा रहे हैं। इसके बाद बस इतने ही केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, अपनी बुक में देख लेना, कोई भी इसके आगे कोई कंसेप्ट बचा नहीं है, यही कंसेप्ट है टोटल। 4 केस आपके पास, यही केस को घुमा फिरा के बार बार राउंड एंड राउंड करके पूछेंगे। पहला केस यही होगा, क्वेश्चन अगर कुछ नहीं कह रहा है तो सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो रिजर्व पड़ा उठा के। क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन क्लेम कह रहा है कि जीरो, क्लेम है ही नहीं, जीरो है, तो आप क्या करोगे, जो हमारा रिजर्व पड़ा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो तीसरा केस है, क्लेम है तो पर ज़्यादा है, ज़्यादा है तो आप क्या करो, जितना रिजर्व पहले तो उतना एडजस्ट कर दो। जाहिर सी बात है, अगर हमसे कोई लेने आ जाए, हमारी जेब में 10,000 पड़े हैं और हमसे कोई 12,000 मांग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, भाई 10,000 रुपये अभी रखो, हम घर से ला के दे रहे हैं। तो वही बात हो गया, 10,000 रुपये क्या हुआ, उसने सेटल कर दिया, बाद में 2,000 बचे तो क्या किया जाएगा, 2,000 रुपये पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे। या लास्ट केस क्या है, लास्ट केस में भाई हमारा क्लेम ही कम है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो पैसा कम पूरा पड़ा हुआ है, आपका क्लेम ही कम है, तो हम क्या करें, तो 10,000 में 8,000 तो हमने क्लेम दे दिया, फिर भी 2,000 बचा, तो क्या 2,000 रुपये रखे रहोगे ना, क्योंकि बंदा कोई एडमिट हो रहा है, फिर बाद में कहेगा 2,000 हमारे हैं। तो ये आखिरकार ये 2,000 रुपये भी किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ये भी हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल एंट्री बाद में बताएंगे, अभी कंसेप्ट समझ लो। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे आओ, दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, या फिर इसकी जनरल एंट्री बाद कराएंगे भी। अब हम लोग पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहले तो वर्ड का मतलब समझो, एक का मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे मान लो ये आप हो, कौन हो, ये आप हो, अपना अपना नाम लिख लेना। आप लोग मार्केट गए, आपको सोने का खरीदने का बहुत शौक है, आप मार्केट गए, आपने मार्केट में ये शॉप बनी है, इस शॉप से आपने क्या किया, एक रिंग परचेज करी, क्या करी, रिंग परचेज करी, और रिंग लेके आ गए। ये इस टाइप की रिंग है, इतनी बड़ी। अब ये रिंग लेके जब आप परचेज करके आए, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये दिए। तो आपके लिए एक तरीके से क्या होगी, इन्वेस्टमेंट ही होगी। कि हमने इन्वेस्टमेंट, घर में नहीं लोग कहते पैसा लगा के सेव कर दो, तो हमने ये इन्वेस्ट कर दिया कि भाई हमने मतलब हमने एक रिंग खरीद ली। तो आपने एक जब रिंग खरीदी तो कितने की खरीदी, 10,000 रुपये की। अगले दिन ये पता चला कि रिंग जो सोने का जो प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो 10,000 की जगह वो हो गया 11,000। तो एक बात बताओ, क्या करना चाहिए, एक बात बताओ, जैसे फायदा हो गया। अब इसे मान लो 10,000 की थी, अब 11,000 रुपये हो गया।
अब बंदा कोई एडमिट हो रहा है तो भाई हमें तो कुछ ना कुछ जितने भी सेटलमेंट हो रहे पूरे कंप्लीट करने पड़े होंगे, जितने आज तक बंदा जब तक जिस दिन एडमिट हो रहा होता है उस दिन तक के सारे अप एंड डाउन या कोई एडजस्टमेंट है सारे के सारे एडजस्ट करने, क्योंकि हमें क्रिस्टल क्लियर यहाँ से एक बिजनेस शुरू करना होता है वही बराबरी का, कि भाई आप तीनों पार्टनर सेम होंगे, तुम्हारा भी एक सेम हमारा भी एक सेम, लेकिन अब तक जितना प्रॉफिट हमने कमाया या अब तक हमने जितने लॉसेस करे या अब तक हमने कोई लायबिलिटी क्रिएट करी या अब तक हमारे जितने भी कुछ भी फायदा हुआ वो सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसके बाद से यहाँ से बराबरी का हिसाब चलेगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लो 11,000 हो गया तो एक बात बताओ जो फायदा हो गया तो किसको मिलेगा, तो जब आपने 10 के 11 हो गया आपने क्या किया, जो 1,000 रुपये है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बात समझ में ना, अगर आप तो यही कहोगे ना भैया ऐसा है कि जब 10,000 रुपये के थे अब 11,000 हो गए तो 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो भी सही है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो मान लो 11,000 नहीं हो के उन्होंने कहा कि भाई 9,000 रह गया, लॉस हो गया। तो एक बात बताओ अगर लॉस हो गया तो कितने का लॉस हुआ, आपने कहा सर 1,000 का लॉस होगा। तो 1,000 का लॉस को सेटल करने के दो तरीके हैं, या तो कोई रिजर्व इसका बनाओ, मान लो अगर यही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेटल कर लें, और या तो नहीं अगर बना है तो भाई पार्टनर्स हमें ला के दें, यही दो बातें होंगी। तो अगर क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपके लिखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो या तो आप जाके सीधे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सबसे पहले आपकी प्राइमरी लेवल डी 1,000 रुपये इससे सेटल कर दो। लेकिन अगर बाई चांस ये नहीं है, बाई चांस अगर ये नहीं है तो आप किससे मंगाओगे, या पार्टनर से मंगाओगे, ओल्ड पार्टनर से बनाओगे, ओल्ड रेशियो मंगाओगे। या कभी कभार क्या होगा कि मान लो आपके पास 1,000 रुपये का ये जो लॉस हो गया है लेकिन आपके पास जो रिजर्व है मान लो केवल 800 का ही है फॉर एग्जाम्पल, तो एक बात बताओ 800 तक का तो लॉस आपने यहाँ से सेटल कर लिया ना, और जितना लॉस बचा है 200 रुपये का किससे मंगाओगे, ओल्ड पार्टनर से मंगाओगे। तो ओल्ड पार्टनर फॉर एग्जाम्पल अगर दो हैं ए और बी तो 100 रुपये ये लाएगा 100 रुपये ये लाएगा, बात बराबर हो जाएगी। या 1,000 रुपये का लॉस हुआ है और 1,000 ही रुपये आपके रिजर्व में पड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, ना ऊपर ना नीचे, तो इससे ही सेटल हो गया, इनसे कोई मतलब ही नहीं आया। बात समझ में आया? तो ये कुछ केसेस बताए हैं समझाए हैं, केवल क्या मतलब समझाया है, अभी क्या समझाया, सिर्फ मतलब समझाया। फील करो पहले अकाउंटेंसी को कि आखिर अकाउंटेंसी को करना कैसे कैसे करते हैं। जनरल एंट्री तो हर कोई रट लेगा, जनरल एंट्री हम कह देंगे इसको मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रट लो 2 मिनट और कितनी एंट्री रटोगे, 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री, कभी ना कभी फंस जाओगे, तो रटना नहीं है, समझो। तो बात समझ में पहले कंसेप्ट समझो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जनरल एंट्री, फिर से समझाएंगे चीज़ें आप, लेकिन करवाएंगे तो जनरल एंट्री के साथ करवाएंगे, कैसे जनरल एंट्री बनती है, एक एक रिजर्व के साथ एक एक क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो आपको क्लास मिलेगी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मतलब नहीं है, कोई क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है, जो भी क्लासेस है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको रोज़ क्लासेस पढ़ेंगी, 12th क्लास की 11th क्लास की, यहीं पूरी घर बैठ के क्लासेस आपको करनी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना कहीं आने की ज़रूरत है। बस क्या है यहाँ पर आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ से मिलेंगी जैसी टाइम मुझे मिलेगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम भी, बस ये है कि आप लोग 12th कर रहे हो, हम सीए कर रहे हैं और साथ में लॉ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा जैसे ही हमारी क्लासेस ओवर होंगी, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा, टाइम मिलते ही हम अपनी क्लासों को आपकी क्लास को रिकॉर्ड करके हम तुरंत अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमें भी पढ़ना होता है, पूरे दिन हमारी क्लासेस चलती हैं, उस दौरान हम नहीं करा सकते, उस दौरान हम नहीं आपको पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये है कि हाँ रात में सोने से पहले हम आपको क्लासेस एक क्लास पर डे प्रोवाइड जरूर करा देंगे कंसेप्ट के साथ, जो कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। 3 रिजर्व हमारे कौन कौन से 5 रिजर्व हो गए, एक हो गया कौन सा, जनरल रिजर्व, दूसरा प्रोविड क्या, दूसरा हो गया पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, और एक हमारा एक रिजर्व एक और था, क्या नाम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात हो जाएगा, 5 टाइप के हमारे जो रिजर्व थे ये हमें समझ लिए हैं। बात समझ आ गया। हाँ इसमें से एक बाकी रह गया रिजर्व फंड, है ना, रिजर्व फंड। तो ये 5 तरीके के रिजर्व के ट्रीटमेंट का मतलब समझे हैं अभी हमने, एक्चुअल में ट्रीटमेंट नहीं समझा, क्या समझा अभी, केवल मतलब समझा कि इसका मतलब होता क्या है, फील कराया आपको कि जनरल रिजर्व पीएनएल तो क्रेडिट और रिजर्व फंड तो बिल्कुल आसान है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इसका मतलब समझें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे कि इनकी ट्रीटमेंट क्या है, इनका जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, और जनरल एंट्री पास करते हैं तो सिंपल जनरल एंट्री पास ही नहीं करनी, साथ में कोई क्वेश्चन देखेंगे
कि जिससे फील आए कि हाँ हमने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट किया है। जब तक कि कंसेप्ट पूरा ना आ जाए आप लोग आगे मत बढ़ना, यहीं तक जूझते रहो। लेकिन जहाँ तक अब आपको हमें लगता है कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार रिजर्व का मतलब क्या होता है। 5 रिजर्व हैं तो 5 रिजर्व के कितने केसेस होंगे, और उनमें अगर केसेस अगर आ भी जाता है तो उसमें हमें डिसीजन क्या लेना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसीजन लेना। डिसीजन लेना अगर आपको आ गया तो इसका मतलब अकाउंटेंसी आपके बिल्कुल हाथ में आ जाएगी, बिल्कुल समझोगे, बिल्कुल सबको समझ में आने लगेगा। जनरल एंट्री तुरंत पास करने लगोगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्री अपने मन से बना दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बात समझ आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना है कंसेप्ट को, सारे सब कंसेप्ट को समझो। तो अब तो बोर्ड बड़ा भरा भरा लग रहा है, आप लोग अच्छे से समझना। पहले वीडियो की जो स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें पढ़ा रही हैं उसको एग्जाम्पल को लिखो अच्छे से, फिर क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, पहले हम क्या कराएंगे, जनरल एंट्री और क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर अटेंड माई क्लासेस। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।